हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज की ओर से। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी का स्वागत है आज के इस बाइबल अध्ययन में, पारिवारिक बाइबल अध्ययन, फैमिली बाइबल स्टडी में। मैं विश्वास करता हूं बीते समय से लेकर अब तक परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज के वचनों में परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। पिछले दिनों से हम एक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं, वो है लूका रचित सुसमाचार। उसके जो आयत मतलब पूरा जो अध्याय हैं 1 से लेकर 24 तक हम रोज़ाना एक एक करके पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये मौका दिया हमें ताकि आज हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ सकें और परमेश्वर आप सबको संभाला, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो जिस प्रकार बीते दिनों में हमने लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उन अध्यायों को नहीं देखा है, वीडियोस को नहीं देखा है, तो उसका जो लिंक है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को भी, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि पिछले दिनों में हमने क्या क्या बातों को पढ़ा है बाइबल से और किस प्रकार परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की समझने के लिए। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और हम परमेश्वर से विनती करेंगे कि प्रभु हमें बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य दे अपने वचनों को समझने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए पिता। आज के वचन को पढ़ने के लिए पिता आप हमें सहायता मदद करें प्रभु जी। हमें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। जो लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, केवल सुनने वाले नहीं पिता, उनके बुद्धि को खोलें, उनके हृदय को खोलें परमेश्वर, ताकि आपके वचनों को ग्रहण करें और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। सब कुछ फिर से पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आने वाले समय में पिता आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आज लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे। नॉर्मल हमारे साथ बाकी अध्याय पढ़ने के लिए हमेशा मेरी पत्नी होती थी, जो हमें बाइबल को पढ़कर बताती थी। आज किसी कारणवश वो हमारे साथ नहीं हैं, तो आज के इस अध्ययन में मैं ही बाइबल को रीड करूंगा और फिर मैं उससे आपको कुछ बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 11। यहाँ लिखा है, चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। वह किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था। वह जब प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री
एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसका लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। यीशु और बालजबूल। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा, और कुछ लोगों को अचंभा हुआ, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बलजबूल नामक दुष्टात्माओं का प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उसे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसा बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि ये शैतान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसीलिए वे ही तुम्हारे न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती रहती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। धन्य कौन है? जब वह ये बात कह ही रहा था तो
भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जैसे योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन उस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वे सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह हैं जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया। शरीर का दिया। कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसीलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाले में है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारे में है। इसीलिए चौकस रहो कि जो उजियाला तुम में है वह अंधियारा ना हो। इसीलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधियारा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। शास्त्री और फरीसियों का भरतसना। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाव का और सब भांति के साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए था कि उन्हें भी तुम करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों को कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लाद देते हो, परंतु तुम आप उन बोझ को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम भविष्यवक्ताओं की भविष्यवक्ताओं की करवों बनाते हो, जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला।
अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी करवे बनाते हो। इसीलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उसके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उसमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया सब का लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किए गए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोका। जब वह वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातें की चर्चा करे, और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो यहाँ पर आज हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11। यहाँ मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारे इससे पहले के अध्याय, अगर आपने 10 अध्याय को नहीं देखा है वीडियो को, तो आप लोग जाएं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दिया गया है। आप आई बटन में भी जाकर उसके लिंक को देख सकते हैं और वहाँ वीडियोस को देखकर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए हम समझेंगे। तो इसके कुछ बातों को देखते हैं। जब 11 अध्याय हमने पढ़ा है तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। उनके चेले इस प्रकार यीशु मसीह से कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता था, आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाओ। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रार्थना करना सिखाया। यहाँ पर उनके बताया कि किस प्रकार प्रार्थना करना है, कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, दिन भर की रोटी हमें दे। ठीक है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, परीक्षा में ना ला। ठीक है, फिर यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को सारी बातें इस प्रार्थना से जुड़ी सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस प्रकार यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जब एक उदाहरण लेते हैं कि तुम्हारे में से अगर कोई व्यक्ति, तुम्हारा बच्चे अगर कुछ मांगता है, तो अगर कुछ मांगेगा तो उसको तुम सांप तो नहीं दोगे ना। इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, यदि वो रोटी मांगे तो उसे पत्थर तो नहीं दोगे, मछली मांगे तो उसके बदले में सांप नहीं दोगे, अंडा मांगे तो उसके बदले में बिच्छू नहीं दोगे। तो जिस प्रकार तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि एक विश्वासी को परमेश्वर के समीप आकर प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और उसके बाद आगे हम देखते हैं यीशु मसीह एक गूंगी आत्मा को अपने उसके शरीर में से, एक व्यक्ति के शरीर में से निकालता है, और वो व्यक्ति जो गूंगा था, जैसे वो आत्मा निकल जाती है तो वो बोलने लगता है। इस पर वहाँ खड़े हुए लोग बोलते हैं कि ये यीशु मसीह जो है, ये दुष्ट आत्मा को जो सरदार है उसके सहायता से निकालता है। बाल बुझ करके यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा के बारे में लिखा, बालाजबुल नामक एक दुष्ट आत्मा के सहायता से ये दुष्ट आत्मा को, वो सरदार है, उसको अपने तरफ करके उसकी मदद से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यानी कि यीशु मसीह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं। इस प्रकार का सवाल करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। तब यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई राज्य आपस में ही लड़ बैठे या घर घर में आपस में लड़ाई हो जाए तो कब तक बना रहेगा। यदि शैतान ही शैतान को विरोध में हो जाएगा तो उसका राज्य तो नहीं बना रहेगा, परंतु परमेश्वर बड़ा है और शैतान को निकाल सकता है। इसलिए तुम जानो कि परमेश्वर की सहायता से मैं निकालता हूँ, इसलिए सब बातें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बताते हैं और कि इस परमेश्वर की शक्ति शैतान की शक्ति से बहुत बड़ी है, इसीलिए मैं परमेश्वर की शक्ति से निकालता हूँ। इस बात को यीशु मसीह यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं।
और अधूरे सुधार की सम्मति के बाद में देखो उदुष्ट, यहाँ पर लिखा अशुद्ध आत्मा जो है एक व्यक्ति में से जब निकल जाती है तो वो ऐसी जगह ढूंढती है कि कहीं रहने लायक सुखी जगह देखे, जहाँ अच्छी जगह हो, लेकिन वो कहीं पर भी जा नहीं पाती। जब किसी व्यक्ति से शरीर में से निकलते तो उसे लगता है कि अब मुझे वापस अपने उसी शरीर की ओर जाना चाहिए जहाँ से मुझे निकाला गया है। तो यदि वो व्यक्ति जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली गई, अगर उसने अपना जीवन सही से पवित्रता में नहीं चलाया तो वो दुष्ट आत्मा फिर से उसी शरीर में आने की लालसा रखती है और आना चाहती है। अगर आके देखती है कि भैया इसमें जब वहाँ से जहाँ से मुझे निकाला गया था, अब ये घर तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे निकलने के बाद इसको साफ सुथरा कर दिया और इसमें अभी तक परमेश्वर तो आया नहीं, परमेश्वर की आत्मा तो आई नहीं है, परमेश्वर का आत्मा तो इन्होंने ग्रहण नहीं किया, तो ये घर खाली पड़ा। तो ऐसा करता हूँ मैं, अपने से बुरी 7 आत्माओं को लेकर इसमें बैठ जाता हूँ। तो ऐसा ही होता है। यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है उसको चाहिए कि वो परमेश्वर पर विश्वास करे, परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करे, ताकि दुष्ट आत्मा फिर से वापस उसके जीवन में ना आए। तो जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, पाप को छोड़ देते हैं, अगर वो कंटिन्यूस परमेश्वर में नहीं बने हुए हैं तो जिस परिस्थिति से वो निकाले गए थे प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उससे ज़्यादा बुरी परिस्थिति उनके जीवन में हो सकती है अगर वो परमेश्वर के संग अपना व्यक्तिगत संबंध को नहीं सुधारते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह इस विषय पर जोर देते हैं और समझाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं धन्य की बात करते, धन्य कौन है? तो यहाँ पर एक स्त्री यीशु मसीह से कहती, तू धन्य है तुम्हारी माता जिसने तुम्हें जन्म दिया है, और धन्य है जिसका मतलब जो स्तन तूने पिया है, जिसके स्तन से तूने पिया है वो धन्य है। तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि परंतु यीशु मसीह कहते हैं हाँ वो धन्य है, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते भी हैं। तो इसका मतलब यीशु मसीह की माता मरियम को उसने धन्य कहा, तो उसने कहा हाँ धन्य है वो, परंतु परमेश्वर के वचन को सुनने वाला और मानने वाला भी धन्य है। इस बात का ध्यान रखें, ये यीशु मसीह वहाँ पर बताते हैं। और इस प्रकार वहाँ पर स्वर्गीय चिन्हों को मांगा जाता है। तो यीशु मसीह वहाँ पर एक बात कहते हैं, जैसे योना के समय निनवे के लोगों को योना के चिन्ह दिया, उसी प्रकार आज के समय के लोगों को योना के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे निनवे के लोगों का उद्धार योना की वजह से हुआ, उसकी बात पर विश्वास कर लिया, उसी प्रकार आज परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही जगत का उद्धार होगा। तो इस प्रकार का यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं और समझाते हैं और कहते हैं शरीर का दिया क्या है? शरीर का जो दिया है वो है आँख। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर घर के किसी दीवट यानी दीवार के नीचे नहीं रखेगा, ऐसी जगह पर ढककर, किसी बर्तन से ढककर नहीं रखेगा, परंतु ऊपर रखेगा जहाँ पर रखने से पूरे घर में रोशनी हो और जब घर के अंदर कोई व्यक्ति आ रहा हो तो उसको सब कुछ दिखाई दे। इस प्रकार का वो काम करेगा। और उसी प्रकार तुम्हारा शरीर का जो दिया है वो तुम्हारी आँख है। अगर यही शुद्ध है, इसी आँख से अगर आप सच्चाई में चलते हैं, देखते हैं, बुराई को नहीं देख रहे हैं, पवित्रताई को देख रहे हैं, तो तुम्हारा जो पूरा शरीर जो घर है ये उजियाले में हो जाएगा। तुम्हारी आँख क्या है? उस घर का दिया है। अगर ये कोमल होगा, जलता हुआ होगा, अच्छे से होगा तो तुम्हारा पूरा शरीर पवित्रमय रहेगा। परंतु अगर इसी में दिक्कत होगी तो तुम्हारा पूरा शरीर जो है अंधियारे में रहेगा। इस प्रकार से यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं। हालेलुया। और शास्त्री फरीसी लोग कुछ बातों में यीशु मसीह को उसके आगे परखते हैं, उस पर आगे बातें करते हैं और बताते हैं कि ऐसा क्या है वैसा क्या। तो यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं ये फरीसी लोगों से, तुम लोग तो ऐसे हो कि तुम लोग बहुत सारी बातों में, दान दशमांश देने के बातों में अपने आप को महान समझाते हो, अपने फसल में से दशमांश देते हो, जो बोते हो काटते हो उसमें से दशमांश देने की बात करते हो, परंतु परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हो। हालेलुया। परंतु तुम्हारे जो अंदर है वो निरी दुष्टता भरी हुई है। ठीक है। और यहाँ पर कहता है, मैं एक आपको कुछ बात पढ़ाना चाहता, परंतु भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। और उससे ऊपर लिखा है, हे निर्बुद्धि, जिसमें बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया। तो यहाँ पर फरीसी लोग यीशु मसीह से एक और बात कहते हैं कि जब वो भोजन करने बैठे तो फरीसी कहते हैं ये तो बिना नहाए धोए भोजन करता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे ऊपरी दिखावटी जो है, तुम जो ऊपर की दिखावट करते हो ना कि नहाना जरूरी है, ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी, उससे ज़रूरी है कि तुम्हारे अंदर भी सफाई होनी चाहिए। केवल बाहर से सफाई होना नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति जितना बाहर से साफ दिखता है उतना ही अंदर से, उसके मन से भी सफाई होना चाहिए। फरीसी लोग केवल दुनिया को दिखाने के लिए, सदूकी लोग दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा करते थे। तो यीशु मसीह कहता तुम लोग दुनिया को तो बड़ी बड़ी बातें सिखाते हो, बड़ा बड़ा बोझ डाल देते हो, ये करो वो करो, परंतु उन चीज़ों को अपनी उंगली से हिलाना भी नहीं चाहते हो, सिर्फ दिखावटी काम करते हो। ऐसा काम तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यीशु मसीह यहाँ पर समझाते हैं। तो ये 11 अध्याय जो हमने पढ़ा, तो कुल मिलाकर ये बातें जो हमने पढ़ी हैं ये यही है कि यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, कैसे एक व्यक्ति को आगे बढ़ना है।
क्लीन करके अपने अंदर जैसा आप अब बाहर से दिखना चाहते हो, दिखाते हो दुनिया को पवित्रताएं, उसी प्रकार की पवित्रता आपके अंदर भी होनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन को पढ़ने के लिए। परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद किया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को दबा ले, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे, इस वीडियो को शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की आशीषित रहे। प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।